आज हम बनाने जा रहे हैं आम का सूखा अचार। ये अचार खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो इसे हर साल जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और ये बहुत कम तेल मसाले में बनता है। तो आप भी आम के सूखे अचार की रेसिपी को इस तरह से बना सकते हैं और अपने सफर पे इसे पैक करके ले जा सकते हैं। तो चलिए आम के सूखे अचार की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आम के सीजन में घर में आम का अचार ना बने ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 2 किलो कच्चा आम लिया है। हमने इसे रात भर के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, जिससे इसकी गर्मी निकल गई और फिर इन्हें अच्छे से धोकर 5 से 6 घंटे के लिए सुखा लेंगे। आम को छीलना नहीं है, इन्हें आप अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डंठल हटा लेंगे, इसको काट लेंगे, इसे छीलना नहीं है। आम के अंदर की गुठली को काटना हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम अपनी मनपसंद आकार में काट लें और गुठली को छोड़ दें। तो इस तरह से आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इसकी साइज को आप अपने मनपसंद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे धूप में सुखाएंगे तो इसका साइज कम हो जाता है। इसीलिए आप अपने इच्छा अनुसार इसके साइज को छोटा या बड़ा रख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। गुठली को हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एकदम छोटे छोटे साइज में काट रहे हैं, क्योंकि हमको आम का अचार छोटे साइज में पसंद है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार आम को काट सकते हैं। इसी तरह से बाकी के सारे आम को हम छोटे छोटे पीसेस में काट ले रहे हैं। इस तरह से गुठली वाला आम भी काटना बहुत ही आसान है। आम की गुठली को हम दाल में डाल के यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बाकी के सारे आम को काट लिया है। हमने आम को 2 तरह से काटा है, एक छोटे आकार में और एक बड़े आकार में। और अब कटे हुए आम को हम 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। तो इस तरह से हम सारे आम के प्लेट को धूप में रख देते हैं। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, इससे आम बहुत जल्दी से सूख जाएंगे और इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अगर धूप ना हो तो इसे आप पंखे की हवा में 7 से 8 घंटे या फिर रात भर के लिए रख दीजिए, तो भी ये अच्छे से सूख जाते हैं। लेकिन यहाँ पे धूप बहुत तेजी से निकला हुआ है, तो ये आसानी से सूख जाएंगे। तो 3 से 4 घंटे बीतने के बाद अब आम अच्छे से सूख चुके हैं और इस तरह से हो गए हैं। इस तरह से आम जब अच्छे से सूख जाए तो आप इसमें हल्दी और नमक लगा के रात भर के लिए रख दीजिए और उसके बाद दूसरे दिन फिर से इसे धूप में रख दीजिए। और अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच हल्दी डालेंगे। तो सबसे पहले हम आम को इस प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद इसमें हल्दी अच्छे से मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच हल्दी को लिया है और अब इस हल्दी को इसमें हम डाल देते हैं। तो इस तरह से हम हल्दी को इसमें मिक्स कर दे रहे हैं और इसको हम चम्मच से अच्छे से मिला देंगे, ताकि हल्दी आम में अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। और अब अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, तो अब इसमें हम 2 चम्मच नमक डालेंगे और नमक को भी डाल के इसे भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब चम्मच से नमक को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दे रहे हैं और इसे हम रात भर के लिए ढक के रख देंगे, ताकि इसमें जो भी पानी हो वो निकल जाए। तो यह अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इसे हम डिब्बे में रख देते हैं। अगर आपके पास कांच के डिब्बे ना हो तो आप इसे प्लास्टिक के भी डिब्बे में इस तरह से रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक का डिब्बा यूज किया है और इसमें हम इस तरह से आम को डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे आम को डिब्बे में डाल दिया है और अब इसका ढक्कन बंद करके इसे हम रात भर के लिए रख देते हैं। अगर आप चाहे तो इसे 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन हमने इसे 1 दिन के लिए रखा हुआ है। तो अब इसे हम चेक करते हैं और ये अच्छे से पानी को छोड़ चुका है और इसे हम फिर से धूप में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो हम
अब इसको प्लेट में निकाल के और धूप में रख देते हैं इस तरह से। और अब ये अच्छे से धूप में सूख जाएगा तो फिर ये अचार बनने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे धूप बहुत तेजी से निकली हुई है तो यह कड़ी धूप में अच्छे से सूख जाएगा। 3 से 4 घंटे के बाद अब ये अच्छे से सूख चुका है। इसमें हल्दी और नमक आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सूख चुका है। और अब इसमें हम बाकी के सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले में हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सौंफ लिए हैं, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सरसों और 2 चम्मच काला वाला तिल ऐड कर देते हैं, 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मेथी लिए हैं। और अब इन सबको एक साथ तवे पर हम भून लेते हैं। गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और ये अब अच्छे से रेडी हो रहा है। तो आम का अचार जब भी बनाए तो मसाला इस तरह से धीमी आंच पे भून के तब बनाए, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये अच्छे से हो चुका है, हमको इसको ज्यादा नहीं भूनना है। और अब इसे मिक्सर जार में डाल के दरदरा पीस लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे मसाले को मिक्सर में डाल दिया है और अब इसका ढक्कन बंद करके इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे मसाले को अच्छे से पीस लिया है, हमने इसको ज्यादा बारीक नहीं पीसा हुआ है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आम का अचार बनाते समय अगर आपने मसाले को सही मात्रा में लिया है तो आम का अचार बहुत ही अच्छा बनता है। तो मसाला जब भी लें तो इसको चम्मच से नाप के लें ताकि मसाले ज्यादा ना हो। तो मसाले को हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है और अब हम बाकी के मसाले को रख लेते हैं। सबसे पहले लाल मिर्च पिसा हुआ और काला वाला तिल और हल्दी पाउडर, नमक और सबसे लास्ट में जो हमने मसाला दरदरा पीस के रखा हुआ है वो ले लेते हैं। इधर आम को हम बड़े वाले प्लेट में निकाल लेते हैं। आम को रखते समय जब आम से इस तरह से आवाज आए तो समझ लो आम पूरी तरह से सूख चुका है। और अब इसमें हम सबसे पहले गरम मसाला डाल देते हैं जो हमने दरदरा पीस के रखा हुआ था। मसाले को डालने के बाद अब इसमें हम सबसे पहले पिसा हुआ लाल मिर्च डाल देते हैं। मिर्च को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच लगभग मिर्च को डाल दिए हैं। 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे लास्ट में अब इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। नमक को आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच नमक को डाल दिया है। तो अब मसाले को हम आम में अच्छी तरह से मिला दे रहे हैं और अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। अगर आप चाहें तो सरसों का तेल पका के भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें बिना पकाए हुए सरसों के तेल को डाल रहे हैं और इसका कच्चापन जो है वो धूप में रख देने के बाद निकल जाता है। तो इस तरह से हमने बहुत कम सरसों के तेल में आम के अचार को बनाया है और इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब इसको हम एक डिब्बे में रख देते हैं और इसे हम लगभग 2 से 3 दिन तक कड़ी धूप में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो इस तरह से आम का सूखा अचार बनकर तैयार हो गया है। अचार को जब भी निकाले तो सूखे हाथ से निकाले या चम्मच से निकाले और इसे आप दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं या आलू पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे ही आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से कम तेल वाला आम का सूखा अचार बनकर रेडी हो गया है। तो आम के अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।